एक मौलिक अधिकार है जो कि उनका बनता था वकीलों का। उन्होंने प्रदर्शन किया मैडम के ऑफिस में आके, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने मैडम के ऑफिस में किया वैसा प्रदर्शन नहीं बनता था। एक महिला प्रशासनिक अधिकारी, एक तरफ हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चला रही है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को कहीं पहुंचाया जाए। हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी महिलाओं को 33% वो दी हुई है, रिजर्वेशन दी हुई है। सरकार 50% देने की तैयारी कर रही है और हम लोगों की तरफ से एक महिला प्रशासनिक अधिकारी के साथ जैसा बिहेव किया गया वैसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अगर कानून की सुरक्षा करने वाले लोग जो हैं वो वकील ही माने जाते हैं और वो कानून को जानने वाले लोग हैं। अगर मैडम के साथ उनकी कोई बात हुई थी तो मैडम ने भी कानून का सहारा ही लिया। तो मुझे लगता है कि हमारे जो वकील भाई हैं उनको भी कानून का सहारा ही लेना चाहिए था, और जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है या गाली गलौज की है, ऐसा उनका कुछ भी करना बनता नहीं था कि एक महिला प्रशासनिक अधिकारी के ऑफिस में जाके उनके साथ इस भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है वो नहीं करना चाहिए था। अपने प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप आकर इसमें इंटरफेयर करें, हमारे डीसी साहब इंटरफेयर करें, कमिश्नर साहब इंटरफेयर करें, हमारे एलजी साहब को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एसोसिएशन बार कठुआ, हीरानगर, रियासी, जम्मू, सांबा एसोसिएशन बार लगातार प्रदर्शन कर रही है, उससे हमारे लोग भी सफ़र हो रहे हैं, कोर्ट के काम रुके हुए हैं। जिन लोगों की कोर्ट में तारीखें थी उनको डिले कर दिया गया, उनको नेक्स्ट तारीख डाल दी गई। जो बंदा अपना काम सफ़र करके एक बॉर्डर एरिया से सांबा में जाएगा या कठुआ में उसका केस होगा तो उसका बेचारे वो तो सफ़र हुआ ना, उसका क्या कसूर था। और मैडम ने भी ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से वो रियासी वाले लोग, रियासी के एसोसिएशन बार मैडम को के अगेंस्ट हो गई। इसका मतलब सीधा यही है कि मैडम को टारगेट किया जा रहा है। एक महिला प्रशासनिक अधिकारी को, मैं एक महिला होने के नाते यही कहूँगी सरकार से कि एक महिला प्रशासनिक अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है। आपका समर्थन पूरा रहेगा? बिल्कुल जी। इस एपिसोड को हुआ 4-5 दिन से ये लगातार एपिसोड चल रहा है। जैसे कि हमारे पहले जितने वक्ता बोले उन्होंने ये भी बात बताई कि रियासी, हीरानगर, कठुआ तक जहाँ भी बार एसोसिएशन है वहाँ तक ही एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आज 4-5 दिन से इस इशू पे जो है एक वेरिफिकेशन कर रहा था कि ये मसला क्या है। मैंने हर किस्म के जो इंसान थे उनसे मिल के इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, लीडर, पंच, सरपंच, सबसे मैंने ये बात डिस्कस करी और मेरा जो नतीजा निकल के आया सामने वो ये नतीजा निकल के सामने आया है कि कुछ एक यहाँ पे लॉबीज़ हैं जो हमेशा से क्या करते थे कि जो भी अफसर आता था उसको हाईजैक करते थे। हाईजैक करने का उनका मसला ये होता था कि हाईजैक करके आम जो पब्लिक थी, गरीब लोग जो हैं, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनके काम नहीं होते थे और वो फिर भागते थे इन लोगों के पीछे जो ये लॉबी वाले हैं और ये अपनी जायजाकार करवाते थे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अफसर जो भी होता है वो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक का सर्वेंट होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज तक की मेरी लाइफ में यहाँ भी जितने भी अफसर मैंने देखे हैं, एक ये अफसर हमारी एक ऐसी है कि जो प्रॉपरली पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक की सुनती है। और यहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज़ अखर रही है क्योंकि लॉबी वालों से वो हाईजैक नहीं हो पा रही है। इशू कुछ नहीं है, सिर्फ मैम को हाईजैक करने का इशू था कि मैम को हम हाईजैक करें और जिस प्रकार से हम जायज़ नाजायज़ जो भी काम करवाना चाहें हम इनसे करवा लें। लेकिन मैं शाबाशी दूंगा मैडम को और मैडम के साथ मिलकर रहेंगे हम जितने भी गढ़वाल के प्रेसिडेंट लोग हैं कि मैम जैसे आप चल रही हैं वैसे आप चलते रहिए, हमें किसी की परवाह नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे एडवोकेट भाई है यहाँ पे आके हंगामा करके, अभी आपका क्वेश्चन था कि पीएसओ को टारगेट किया जा रहा है, तो बात यह है कि मैं खुद एक डिफेंस पर्सन हूँ। मुझे पता है कि जब एक बंदा पीएसओ की ड्यूटी करता है तो उसकी मान मर्यादा क्या होती है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना उग्र प्रदर्शन किया होगा हमारे एडवोकेटों ने कि एक पीएसओ को अपनी गन काटनी पड़ी। और मैं शाबाशी दूंगा उस पीएसओ को जिसने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका ये काम था, उसने ये काम किया है। अगर उसकी काक को, राइफ़ल को काक नहीं करवाना था तो वकीलों को तरीके से बात करनी चाहिए थी। तो मैं वकीलों से भी एक प्रार्थना करूंगा कि वकील जो है हमारी सोसाइटी के एक वेल एडुकेटेड पर्सन होते हैं। हर बंदे को जिस प्रकार से एक बीमार बंदा डॉक्टर पे भरोसा करता है, उसी प्रकार से अगर किसी का कोई केस हो गया तो वो वकील को ही भगवान मानता है।
लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन होने के बाद जो उन्होंने एक्टिविटी की है, मुझे नहीं लगता कि ये उनका अच्छा तरीका था। इस तरीके से उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था। इवन पब्लिक के बीच में ये काम करने से पब्लिक के बीच में उनकी डिग्निटी जो है वो डाउन हुई है, ना कि बढ़ी है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वकीलों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको आप राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो आप आके बैठ के बात कर सकते हैं, हर बात का हल निकलता है। लेकिन बात वही आती है कि हाईजैक वाली, अगर आप हाईजैक करने की कोशिश करेंगे मैम को, तो हम मैम के साथ खड़े मिलेंगे आपको। थैंक यू। इसमें घगवाल की बड़ी बदनामी हुई है। घगवाल क्योंकि वो अधिकारी ना सांबा की हैं, ना हीरानगर की हैं, ना रियासी की हैं, ना जम्मू की हैं, वो घगवाल की अधिकारी हैं। और घगवाल के लोग फील कर रहे हैं कि मैडम ने तो कुछ नहीं कहा, एक इशू पर बात थी, उस इशू को डिस्कस करके सॉर्ट आउट किया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और एक महिला को डोमिनेट किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम चाहते हैं कि ये वकील जो हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये इसको बैठ के सॉर्ट आउट करें और उसको राष्ट्रीय स्तर का या हड़तालें हों या किसी किस्म का लोग सड़कों पर आ जाएं, इस किस्म का वातावरण वो ना बनाएं। गुजारिश है उनसे कि वो ऐसा ना करें और बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट करें। क्या मांग लेकर आज आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारी महिला अधिकारी को निशाने पर ना रखा जाए। अगर कोई बात हुई है तो गवर्नर साहब से जितने भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, वो इस मसले को शीघ्र से शीघ्र खुद आकर इस मसले को सरकारी अधिकारी और जो उच्च अधिकारी हमारे डीसी साहब हैं, वो उनमें हमारे डीसी साहब का भी रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, क्योंकि लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं या और कुछ लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे डीसी साहब बड़े एक्टिव हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिला के। इस तरह एसएसपी साहब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस मसला को सॉर्ट आउट करें। अगर ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा तो फिर ये मसला अदालत में जाएगा। देश में कानून सबसे ऊपर है, वकीलों के लिए भी है और महिला या उच्च अधिकारियों के लिए भी कानून सबसे ऊपर है। फिर कानून अपना काम करे, कौन दोषी है उसको सजा दे। लेकिन हम प्रोमिनेंट सिटीजन जो हैं घगवाल के, उनकी तरफ से यही गुजारिश है कि वो इस तरह का माहौल ना बनाएं ताकि जनता को इसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े। एक तरफ वकील लगातार हड़ताल पे हड़ताल, एसोसिएशन है उनकी बिल्कुल है, पूरे जम्मू कश्मीर में है। तो एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक महिला पर इतना दबाव बनाएं कि वो कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। कल को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए फिर वकील ही जिम्मेदार होंगे। ये सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस प्रेस वार्ता को सुना। इसमें हम कहना चाहते हैं जो भी मैडम के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। ऐसा वकील भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त भी हैं कुछ, ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था। अगर मैडम ने रजिस्ट्री के लिए एक कागजात को बोला कि ये 2007 का है, जो एग्रीकल्चर वो था कागज़, उसको बोला कि ये पिछली डेट का है, इसके ऊपर मैं रजिस्ट्री नहीं करूँगी, नया बना के दो तो मैं रजिस्ट्री कर दूँगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि यही कागज़ रजिस्ट्री में लगेगा। इसी के मतलब उनकी जो बहस मुहासा होगा, जो भी होगा वो गलत होगा। तो दूसरी बात ये है कि इसमें मैडम अच्छा काम कर रही है। अभी 15 दिन की बात है, एक लड़का फौजी मेरे पास आया कि अंकल जी मेरी रजिस्ट्री है और मैं पिछली बार भी छुट्टी आया था तो वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई, इस बार मैंने कागज़ बनवाए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ चलो 2 मिनट के लिए। मैं मैडम के पास गया, मैंने मैडम को बोला कि मैडम जी पिछली बार भी आया था, इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। मैडम ने कागजात जब उसी वक्त देखे, उसने बोला कि ये लड़कियों के 2 नाम गलत हैं इसमें,
ये ठीक करा के एफिडेविट बनवा के दो। उसी वक्त एफिडेविट बनवाए और मैडम ने तुरंत काम कर दिया। और मैडम अच्छा काम कर रही है गगवाल में। हम गगवाल के लोकल सिटीजन है यहाँ के। अगर कोई शिकायत होगी, जो नरसिंह भगवान की धरती है जहाँ कोई भी ऑफिसर गलत काम करने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए हम मैडम की के हक में बोल रहे हैं। और वकील लोग हैं वो बैठ के अपना इस मसले को हल करें। बेहतर तो ये है, जैसे हाई कोर्ट के वकील भी कल प्रदर्शन किया, रियासी के, कठुआ के, उन्होंने बैठ के एक कमेटी बनानी थी। कमेटी बना के मैडम को डीसी साहब से डिवकाम से मिल के इस कैलकुलेशन निकालना था, ये सबसे बेस्ट रहता। सबसे पहले मैं मीडिया थोड़ा जोर से भाइयों का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि वो इस मुद्दे पर वो कवर करने के लिए यहाँ पे पधारे। तो आज का जो मुद्दा है वो है जो एडवोकेट्स और हमारे एसडीएम मैडम जी, इनके बीच में जो गतिरोध बना हुआ है, इससे आप सबको पता है कि गगवाल की बदनामी भी हो रही है। और ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, चलो मैं मानता हूं कि सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनका कोई मसला है, तो वो तो प्रदर्शन उन्होंने किया। लेकिन ये बड़े हैरानी की बात है कि हीरानगर, कठुआ, जम्मू जे&के हाई कोर्ट जम्मू, रियासी और बहुत से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हालांकि उनका कोई काम जहाँ पे गगवाल में नहीं रुका हुआ है, लेकिन ये बड़े दुख की बात है। मैं पिछले दिनों की बात बताता हूँ कि हमारे जो विकलांग भाई थे, उनको कुछ परेशानी थी, वो सारे के सारे जो हैं वो मैडम जी के पास आए। उन्होंने अपनी बात मैडम जी को बताई और हमारी जो एसडीएम मैडम है, उन्होंने बहुत गौर से उनकी बात सुनी और फौरी तौर पर उनका मसला जो है वो हल किया। तो मैडम जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्रम्प्ट एक्शन लेती हैं और बिल्कुल अडस्ट हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मेरी सब जो वकील भाई हैं, एडवोकेट्स जो हैं, उनसे अपील करता हूँ मैं कि वो बैठ के अपने इस मुद्दे को हल करें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ कि वो भी इस मुद्दे को हल करने में अपना निर्णायक रोल जो है वो निभाएं, ताकि इस गगवाल की धरती पर जो मैडम जी जो फीमेल हैं, एक ऑफिसर बन के आई हैं, तो उनको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर एक ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम सब गगवाल के निवासी जो हैं और ये सीनियर सिटीजन्स, सोशल एक्टिविस्ट और सभी जो लोग, सामाजिक संस्थाएं जो इकट्ठी हुई हैं, ये सभी जो है वो समर्थन करते हैं हम मैडम जी का। और एडवोकेट भाइयों से भी ये मैं अपील करता हूँ कि वो मिल कर के बैठ कर के इस समस्या का जो है हल बातचीत के जरिए करें, ताकि कोई ऐसी बात आगे ना आए जिसमें कि जनता को इसमें इन्वॉल्व होना पड़े। थैंक यू। गगवाल मैं जो मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज इस शो पर इतना टाइम वक्त निकाल के हमारी बात सुनी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो गगवाल में एसडीएम साहब के साथ वकीलों ने बर्ताव किया है, ये ठीक नहीं किया। क्योंकि कुछ भी बात होती है तो बैठ के उसका हल निकलता है, ना कि कोई किसी के ऊपर दबाव बनाने से हल निकलेगा। दबाव वकीलों का कम है, इसमें जो हमारी गगवाल में कुछ चंद लोग हैं जिनका ये काम चलता है और उन्होंने ये चीज़ शुभ बनाया है कि इसके ऊपर ऐसा करके, क्योंकि एसडीएम एक नेक्स्ट सही एसडीएम मिली है हमको, उसके कारण इनको ये पच नहीं रहा है। ये सोचते हैं कि ये लाभी हमारी चलती रहे, हम उसी के ऊपर काम चले और हमारा चलता रहे, हम जैसा काम चाहें वैसा हो, पब्लिक का काम हो या ना हो, पब्लिक से इनको कुछ नहीं है। कुछ चंद लोग जो हमारे गगवाल के हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो काम हम चाहें वो ही हो। और ये एसडीएम साहब ऐसी करने वाली नहीं है। ये एक लेडीज एक बहुत अच्छी ऑफिसर है और ये अच्छा काम करती है, पब्लिक का बात सुनती है और पब्लिक का काम करती है। और ये हम इसके लिए इसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और ये वकील साहबों से हम उम्मीद करते हैं कि बैठ के कोई इसका मसला हल करें। डीसी साहब को भी हम बोलते हैं कि आकर इसका हल देखा जाए, और नहीं तो कैमरे लगे हैं, इसकी
कमेटी बनाई जाए और इसका पूरा बेनिफिट किया जाए। कमेटी उठा के इसका निरीक्षण किया जाए, एक्चुअली किसकी गलती है उसको सजा मिले। जय हिंद, जय भारत।